ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। और घेवरा गांव की ये वही चौपाल है जहां पे कई बड़े ऐतिहासिक फैसले यहां पे किए गए हैं। हंस जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी यहां पे कई बड़ी बड़ी चौपालें यहां पे हुई थी और बड़े जो है बहुमत यहां पे से मिला था, लोगों का समर्थन यहाँ पे मिला था। और अब निगम चुनावों में भी अब इन्हीं गाँव को चौपालों के जरिए जो है अपने जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। मेरे साथ दलबीर जी भी हैं और यहाँ से जयेंद्र डबाज जी भी मेरे साथ मौजूद है और गाँव के तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। गाँव का जो माहौल दिख रहा है, गाँव देहात का, किस तरीके का माहौल आपको अभी फिलहाल दिख रहा है? भाजपा के पक्ष में या फिर क्या लग रहा है अभी आपको फिलहाल? बाहरी दिल्ली में जितनी भी सीटें हैं, सभी सीटों पे भाजपा एक तरफा जीतेगी, क्योंकि पूरा आउटर दिल्ली, गांव, ग्रामीण लोग और माताएं बहनें और जितनी भी हमारी कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों में भी हमारे भाई बहन और गांव में भी सब एक ऊर्जा के साथ भाजपा को जिताएंगे। इतना विश्वास किस तरीके से है? लोगों से मिल रहे हैं इसलिए विश्वास ज़्यादा बढ़ रहा है? लोग बता भी रहे हैं कि क्या है? लोगों से मिलते हैं, लोगों में ऊर्जा है, हमारे बुजुर्गों में, माताओं बहनों, युवा साथियों में एक जोश है कि भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत तरीके से वार्ड 33 रानीखेड़ा में कमल खिलाएंगे और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। क्षेत्र की समस्या की बात करते हैं। आज भी अखबार जो है मुंडका की समस्याओं से भरा पड़ा है। आज का भी अखबार बताऊँ दैनिक जागरण में कि जल भराव की समस्या 10 साल से निजात नहीं मिल पा रही है। उसका क्या लग रहा है कि क्या समाधान हो पाएगा? देखो, पिछले आपने बोला 10 साल से दिक्कत, तो 8 साल से तो केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में। तो आप सोचो ना, ग्रामीण क्षेत्र में काम ही नहीं कर रहा। दिल्ली की जो सरकार है उसका कोई ध्यान ही नहीं है अपने ग्रामीण क्षेत्र पे। अब MCD 1 हो गई है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा फायदा मिलेगा और जो पार्षद बनेगा वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य करेगा। ठीक है। भाजपा के मैनिफेस्टो में भी बात है ये कि अब कूड़े के पहाड़ नहीं रहेंगे, 2 साल में इनको हटा दिया जाएगा। लगता है कि ऐसा होगा? होने लग रहा है। साफ सफाई में भी पूरा ध्यान है और जो कूड़े पहाड़ हैं वो भी हटने लग रहे हैं और दिल्ली बहुत सुंदर बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत सरकार देश में है और मजबूत सरकार ने MCD अपने हाथ में ले ली है और अब भारी बहुमत से विजयी होकर जो पार्षद आएंगे वो दिल्ली के विकास में तेज गति से काम करेंगे। और भी कुछ मांगे बता रहे हैं क्या दिल्ली देहात के लोग कि जैसा आप बता रहे थे, बारात घर के लिए, अस्पताल के लिए, सब चीज़ें बता रहे हैं, तो क्या उसका समाधान कैसे करेंगे आप लोग? भाजपा का जो पार्षद जीत के आएगा वो मजबूत पार्षद बन के आएगा। ऊपर हमारा सांसद जी है, सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है। जितनी भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, हमारे जयेंद्र डबाज जी यहाँ से पहले पूर्व निगम पार्षद रहे, चेयरमैन रहे। इतने पूरे गांव में कम से कम भाई साहब कितनी गली बनवाई है आपने? 400। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब ने, रिकॉर्ड तोड़ रखा। और ये ऐतिहासिक चौपाल है। जैसे यहाँ अंडरपास की बहुत दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़ा खेल ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जैसे निजामपुर गांव है, इस वार्ड से अलग है लेकिन कोई बात नहीं, वो भी अपने भाई हैं। अपने क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, बड़ा खेल ग्राउंड बनेगा तो क्षेत्रवासियों को उसका फायदा मिलेगा और बढ़ चढ़कर हम अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम करेंगे। अभी फिलहाल इतने दिन हो गए आपको लोगों से डोर टू डोर करते हुए, अभी क्या टक्कर में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी टक्कर में है, कांग्रेस टक्कर में है, कोई और लग रहा है कि? देखो, टक्कर का तो ये है, भाजपा का प्रत्याशी किसी से टक्कर मानता ही नहीं। भाजपा हमेशा तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहती है और भाजपा एक तरफा वार्ड 33 रानीखेड़ा और 250 सीटों पर जीतेगी। वार्ड 33 रानीखेड़ा का रिकॉर्ड बनेगा पूरी दिल्ली में, एक तरफा जीत होगी। और मैं सभी बुजुर्गों को आशीर्वाद लेके, अपनी माताओं बहनों का आशीर्वाद लेके, अपने क्षेत्र की जनता जो साथ खड़ी है, कहते हैं ना कि गाँव जहाँ खड़ा हो जाता है, गाँव राम होता है। हमारे दिल्ली देहात में लोकलों में एक बात है, गांव राम होता है। जब गांव और राम जिसके साथ हो जाए तो उसकी विजय भारी बहुमत से होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जयेंद्र जी भी हैं। बहुत सारे काम विकास रहा है तो लग रहा है कि अब उसका भी फल मिलेगा दोबारा से? बिल्कुल। देखो, प्रत्येक गांव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाला है और हमने काम किया है। काम के बल पर हमने जो 5 साल काम किया ना, प्रत्येक गाँव में, कॉलोनी में, दिल्ली की सरकार ने 7-8 साल से दिल्ली में सरकार है, पानी निकासी नहीं है, सब जगह तालाब ही तालाब हो रखे हैं। ये सारा काम दिल्ली सरकार का, बाढ़ नियंत्रण विभाग इस काम को देखता है। उनके कामों को भी हमने MCD की JCB लगा कर कराया है, लेकिन दिल्ली की सरकार सोई हुई है, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं है। और एक भी काम, अब यहाँ दिल्ली के देहात के इस गाँव के लोग खड़े हुए हैं, एक से पूछना, सिंगल 7 साल 8 साल में केजरीवाल ने किसी गाँव में एक सिंगल काम किया हो तो आगे गिना दें। एक मंच पर चलने के लिए हम तैयार हैं
केजरीवाल साहब खुद भी आ जाए ना और आके गिना दें काम। किस आधार पर वोट मांगेंगे? मैं तो कह रहा ऐसे लोगों को तो बहिष्कार करना चाहिए, गाँव में घुसने नहीं देना चाहिए। किस आधार पर वोट मांगेंगे? हमने काम किया है, काम के आधार पर वोट मांगेंगे। और दिल्ली में जिस प्रकार से हमने कूड़ा गाड़ी प्रत्येक दिन, कोई गांव हो कॉलोनी हो, नई गाड़ियां लगवा रखी। केंद्र सरकार से ली हमने, दिल्ली सरकार ने वो भी नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने हमारे एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी रोकी, 13,000 करोड़ रुपए आज तक लेके बैठा हुआ है। तो उसने तो प्रयास किया कि एमसीडी को पंगु बनाओ, इसको बदनाम करो, और एमसीडी बदनाम होगी तो तेरी सरकार बन जाएगी। लेकिन अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है, केजरीवाल को एमसीडी में तो हराएगी, दिल्ली में भी आने वाले समय में उसको सुपड़ा साफ करेगी दिल्ली की जनता। ठीक है, तो कई सारे गांव के लोग भी उनसे ही बात करते हैं। आप लोग यहीं पर बहुत पुराने हैं, आप सब तो हाँ, आप भी आइए, युवा से भी बात करते हैं। क्या माहौल अभी देख रहे हैं लोगों के बीच में जा रहा है? माहौल दलबीर भाई के पक्ष में है और दलबीर भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने बहुत सोशल वर्क अपने और भी पार्टी के लोग आते होंगे तो वो भी तो आश्वासन देते होंगे आप लोगों को कुछ आते, वो तो सबका हक है आने का। बाहरी दिल्ली से रुझान नहीं आता, रिजल्ट आता सीधा भाजपा की जीत है। यहाँ रुझान नहीं आता, रिजल्ट नहीं जाएगा सीधा। कभी से इतिहास रहा है कि हम जीतेंगे यहाँ से। कितने भाई को हमने 7,500 आम आदमी पार्टी से ज्यादा मार्जिन से जीतेगा, प्लस मार्जिन रहेगा। हाँ प्लस रहेगा, हमेशा रहे यार। हाँ बताइए। मैं भाई साहब धर्मपाल लाकड़ा विधायक है यहाँ से आम आदमी पार्टी के, और एक फिरनी रोड है, सजरेवाड़ा रोड है, उसको बनवाने के लिए 5-7 बुजुर्ग गए थे। उनका एक कहना था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से केजरीवाल ने कह रखा है गाँव के लिए पैसा नहीं है। और एक मैं आपको एक बार अंदर चलने के लिए बोलूँगा, एक बार चौपाल का हाल दिखाना एक बार। हाँ एक बार। तो हमारे क्षेत्र को नज़रअंदाज किया जा रहा है केजरीवाल सरकार द्वारा, और आने वाले जो भाई साहब ने बोले आने वाले विधानसभा में भी यहाँ पे विधायक भी बीजेपी का होगा। तो अभी से मूड बनाए बैठे हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल जी जान एक करके। ये फ्लाईओवर के लिए 4 साल से पैसा सैंक्शन है। सर ये उदित राज के टाइम पैसा सैंक्शन हुआ था, उसको दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल ये फ्लाईओवर नहीं बनने दे रही है। नरेला और घेवरा एक साथ सैंक्शन हुए थे, ऐसे पड़ा है। कोई भी अभी जो किसानों को मुआवजा मिलना था 50% को मिला है, 50% लोग एसडीएम के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को। 1 साल से झूठे आश्वासन दिए, कोई भी एक कार्य नहीं हुआ है। 8 साल से बुजुर्गों की पेंशन बंद है, राशन कार्ड बंद है, नई पेंशन योजना, कोई नई पेंशन नहीं बन रही, पुरानी रोक के रखी हुई है। जितने वादे किए उसमें एक भी वादा इम्प्लीमेंट दिल्ली सरकार का देहात में नहीं हुआ। केवल देहात को यही कह रहा है, देहात को एक साइड कॉर्नर कर दिया है, देहात को वंचित रखो, बस जुमले सुनाओ, झूठ बोलो। अगर नहीं हो तो अभी पंजाब के कैंडिडेट आए हुए हैं, 1 महीने से धरना दे रहे हैं, उनका वीडियो आपको सुनाऊं। वो लोगों को कह रहे हैं 6 महीने अभी तब एक भी वायदा केजरीवाल ने पंजाब में पूरा नहीं किया, तो ये दिल्ली में क्या करेगा? दिल्ली में झूठे वायदे करके लोगों को गुमराह करके और दिल्ली के वासियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज तक एमएलए जीतने के बाद एक बार भी गांव में विजिट नहीं किया, एक भी समस्या का निदान नहीं किया है। जल भराव, तालाबों का सौंदर्यीकरण, चौपालों का जो ग्राम सभा की ज़मीन है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को दी हुई है, उसमें कोई भी नया काम नहीं हुआ शुरू आज तक। लोग सुविधाओं से वंचित है और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा। अगर कोई कार्य हो रहा हो, अगर उसका कोई कार्य करता हो वो बता दें हमें, ये कार्य हमने किया है। ठीक है, तो आप दिक्कतें देख सकते हैं कि गांव देहात के लोगों को काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे। इसके लिए हम चौपाल के लिए लिखित दिया था, दलाल ये था सुखबीर दलाल, आज तक वो एप्लीकेशन दी थी मैंने 2017 में। आज तक चौपाल के बारे में और रिपेयर भी नहीं किया, नवीनीकरण तो तब करेगा, वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ भी ना मरवाई, 5 साल चला गया, सफेदी कुछ भी ना मरवाई, खाली उगाई की है, बंदे छोड़ रखे हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है वो हो रहा है। एक बार सबसे बड़ी समस्या आपको बताऊं 81-33 है देहात के लिए। 81-33 सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खत्म करे तो लोग अपना कमर्शियल है तो कमर्शियल डेवलपमेंट करे, वेयर हाउस बनाए और रेजिडेंशियल बनाए, ताकि सुन लीजिए प्लीज, मौका मिलता है तो प्लीज। हाँ देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ चाचा जी का आशीर्वाद लेके यहाँ पे एक भव्य चौपाल बनाएंगे हम, निर्माण होगा जबरदस्त।
3-4 मंजिल की चौपाल बनाएंगे। बस एक बार मुझे बुजुर्ग आशीर्वाद दें, मेरी माताएं बहनें, आप चल जिस तरीके से लोग बता रहे तो समस्या बहुत ज़्यादा अंबार है, समस्या ये बहुत दिल्ली ज़्यादा सरकार के लेवल की है, इसलिए कह रहे हैं 8 साल दिल्ली से सरकार के 8 साल से यहाँ कोई काम के लेवल की नहीं है ये। अब यहाँ काम होंगे जबरदस्त तरीके से। आप सबका धन्यवाद। तो गांव देहात के लोग और समस्याएं जो है वो अंबार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक, अंदर भी चलते हैं, अंदर लाओ, दिखाओ मेरे को, अंदर दिखाओ। ठीक है। और जो समस्याएं हैं वो लोग दिखाना चाह रहे हैं कि अंदर की आप जो चौपाल है वहाँ की समस्या भी एक बार देख लीजिए। तो दिखाइए, ये देखिए, ये कभी भी गिर सकता है जी, ये चौपाट ऐसी है देख लो कभी भी गिर सकती है ये। देखिए कितने ये आप मान के चलिए कि जो है ना किस तरीके से यहाँ पे ये रहने को मजबूर है कि हालांकि कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। बैठ नहीं सकता कोई, नहीं बैठ सकता कोई। देखियो ऐसे पड़ते हैं, ये देखो अपने आप ही गिर जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे ये चौपाल का है वो गिरने भी लग रहा है और इसकी कोई मरम्मत यहाँ पे नहीं हुई है। हालात जो देख सकते हैं, हाँ पानी भर जाता है इसमें से, पानी भर जाता है। केजरीवाल ने सिवाय झूठ बोलने के दूसरा काम नहीं है, कोई भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं। कोई भी काम नहीं है। बिल्कुल के पास गई थे उनके बारे में की, वो देखने भी नहीं आए। हम तो कहे उससे वो तजू कह दे भाई मेरे काम का काम ना होता सारा जब करूँगा मैं, लाकड़ा के वर्ड नहीं है, झूठ बोलना और ये काम। और भी क्षेत्र में चलेंगे और वहाँ पे क्या क्या समस्या है वो भी हमको दिखाएंगे। घेबरा गांव में इस वक्त मौजूद थे हम, और घेबरा गांव में जो भाजपा प्रत्याशी है दलबीर माथुर, उनकी जनसभा थी और यहाँ पे कुछ समस्याओं पे भी हमने बात की गांव के लोगों से। अब किस तरीके का माहौल यहाँ पे बना हुआ वो आप देख सकते हैं, और आने वाले समय में क्या बनता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।